देखिए, यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सारे के सारे जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा है। इनका धरना जारी था 16 फरवरी से, आज भी यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं इनसे, अभ्यर्थी हैं, तो बताइए आज आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं और क्या आपको कहना है? सबसे पहले सर ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा धरना का ये 8वां दिन है और कल हम लोगों ने जेएसएससी का 10वां भी किया, 12वां भी किया, 13वां भी किया। उसके बाद हमें सरकार के द्वारा पता चला कि नया चेयरमैन नियुक्त हो चुका है और कुछ काम जो हम लोग का पहला डिमांड था वो देखते कि फुलफ़िल होते नज़र आ रहा है। तो क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं, हम लोग भी अपने ज़िद पे अडिग नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि सरकार को मोहलत देना चाहिए, कोई भी चीज़ परिणाम पाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। इसी के लिए कल हम लोगों ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया, जो 7 दिन से हम लोग बिना खाए पिए थे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करना हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों का तबीयत ख़राब हो रहा था। तो हम लोग आपस में टीम विचार की कि तबीयत किसी का ख़राब ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने भूख हड़ताल वाला जो था उसको हमने तोड़ दिया। सबने हम लोग अन्न और जल ग्रहण कर लिया। अब हमारा टीम का यही प्लान बना है और हमारी आगे की रणनीति यही है कि धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन लोग को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं तो उनको भी घर जाना जरूरी था। तो बाकी लोगों को घर भेज दिए हैं और सरकार को 7 दिन का मोहलत दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जेई का कुछ ना कुछ पॉजिटिव डीबी लिस्ट ये सब आ जाना चाहिए। हालांकि हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा, चरणबद्ध तरीके से हमारा रहेगा। आज 10 लोग हैं, कल 10 लोग रहेंगे, इस टाइप का हम लोग, ताकि अपना जो भी हमारा काम वगैरह भी हो वो भी सब अच्छे से हो जाए और धरना कंटिन्यू रहेगा। चलिए बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो रांची से हूँ सर। चलिए अब दूसरे अभ्यर्थी से बात करते हैं, यहाँ पे इनसे जानने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम आनंद बिहारी गुप्ता हुआ, मैं लातेहार जिले से आया हुआ हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 7 दिनों में हम लोगों ने जो दिन रात जो आमरण अनशन किया था, वो आज 8वां दिन है। तो जो 7 दिन हम लोगों ने मेहनत किया, उसी के फलस्वरूप नीरज सिन्हा सर को इस्तीफा देना पड़ा। तुरंत आनंद फानन में जेएसएससी को नया सचिव नियुक्त करना पड़ा। श्री प्रशांत सर जो जल संसाधन विभाग के सचिव हैं, अभी वित्त विभाग का भी सचिव वो संभाल रहे हैं और जेएसएससी का भी डिपार्टमेंट दिया गया है। तो लगातार 7 दिन हम लोगों ने जो मेहनत किया, तो थोड़ा सा टाइम हम लोग को सरकार को भी देना चाहिए कि सरकार क्या एक्शन लेती है। दिन रात तो हम लोग एक्शन में थे ही, अब सरकार आने वाले 2 दिन 4 दिन में क्या एक्शन लेती है। अगर लगेगा कि सरकार का कुछ एक्शन संतोषजनक है तो हम लोग ठीक है, हम लोग जो भी पोस्टपोन किए पोस्टपोन ही रहेगा। लेकिन अगर लगा कि सरकार का वही रवैया रहा, सरकार कुछ इस पर डिसीजन नहीं ले रही है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो वापस हम लोग 1 सप्ताह के बाद वापस यहीं से बैठेंगे, फिर से आमरण अनशन चालू करेंगे। जय हिंद। चलिए दूसरे अभ्यर्थी से बात करते हैं। बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम दुमका जिला से आए हैं। तो हम लोग आज 8वां दिन यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो हम लोग सब जगह मिला, सब जगह ट्राई किए, सरकार पे बात पहुँचाने की कोशिश की, तो अभी तक तो वैसा रिस्पांस नहीं आया। पर अब देखिए कि क्या होता है, सरकार क्या पहल करती है, इससे आगे वो क्या सोच रही है हम लोग के बारे में। हम लोग ने जहाँ तक हो सका कोशिश किया और कोशिश करते रहेंगे और ये चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। काहे कि अभी तक तो हम लोग को पॉजिटिव दिखा नहीं है, फिर भी अभी 7 दिन का मोहलत दिया गया है कि देख लेते हैं हम लोग अपने तरीके से। 7 दिन हम लोग यहाँ चरणबद्ध तरीके से आएंगे, कोई जाएंगे, काहे कि सब दूर दराज इलाके से आए हुए हैं, कोई यहाँ के नहीं है और सब हम लोग अपने से मिल के कर रहे हैं। कोई ट्यूशन या किसी से भी फंडिंग या कहीं से भी कुछ ना सरकार से मदद मिलता है, तो वही हिसाब से करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो। जेई का स्टूडेंट है, 8 दिन से आप लोग धरना पे बैठे हुए थे भूखे प्यासे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला जो आप लोग धरना को इतना थोड़ा सा आप वीक दिख रहा है, आज लड़का लोग भी कम दिख रहा है, तो मतलब कुछ आश्वासन मिला है क्या? रिजल्ट का कुछ उम्मीद दिख रहा है क्या? देखिए आंदोलन का शुरुआत तो 16 फरवरी को हुआ था। 16 फरवरी को आंदोलन का शुरुआत हुआ। 19 फरवरी को हमने जेएसएससी का श्राद्ध का कार्यक्रम रखा। 21 फरवरी को हवन और पिंडदान का कार्यक्रम रखा। साथ ही साथ पैदल यात्रा का भी आयोजन किया गया था, राजभवन से लेकर के रांची यूनिवर्सिटी तक, फिर रांची यूनिवर्सिटी से फिर राजभवन तक। 22 तारीख को यानी कि बीता हुआ कल, उस दिन हम सब ने एक और आयोजन रखा था। उस आयोजन का नाम है मृत्यु भोज ब्रह्म भोज, जो कि श्राद्ध कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव होता है। तो इस बीच हमने सरकार की तरफ से बहुत सारा रिएक्शन देखा, कुछ एक्टिविटी हमें दिखाई दी। तो ये सब देख करके लगा कि हमारी तरफ से जितना भी प्रयास किया गया था, सरकार की तरफ से भी प्रयास किया गया है।
इसका परिणाम ये है कि सचिव की नियुक्ति हो चुकी है जेएसएससी कार्यालय में, बहुत सारे स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है। चेयरमैन सर जैसे इस्तीफा देते हैं पुराने वाले चेयरमैन सर, तो नए चेयरमैन सर भी पदभार ग्रहण कर लेते हैं। तो इन सब के बीच जितने भी छात्र यहाँ पे आ रहे थे, सबको लगा कि मास क्राउड में अभी आंदोलन को थोड़ा रोकना चाहिए, मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से तो जारी रहेगा, लेकिन मास क्राउड के जरिए आंदोलन का आयोजन 7 दिन का समय देने के बाद किया जाएगा। तो जितने भी छात्र हैं सब घर चले गए, कुछ छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। इन 7 दिनों में जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे मंत्रीगण विधायकगण सबसे मिलेंगे, और इसी बीच हर 1-2 दिन में इंटरमिटेंट प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्रमबद्ध तरीके से क्रमिक आंदोलन जारी रहेगा। हर 2 दिन में 1 दिन में 10 लोग आएंगे, बैठेंगे, अपनी बातों को यहाँ पे रखेंगे, और सरकार के नुमाइंदे अफसर जितने भी आते हैं उन सबको लगना चाहिए कि जितने भी जेएसएससी जेईई के कैंडिडेट हैं अभी खुश होकर के घर नहीं गए हैं। उनकी जो मांग थी, 2 प्रमुख मांग, एक चेयरमैन का इस्तीफा, दूसरा डीवी का लिस्ट जारी। तो डीवी का लिस्ट जारी अभी तक नहीं हुआ है, चेयरमैन सर ने इस्तीफा दिया, नए चेयरमैन सर पदभार ग्रहण कर दिए। जब तक डीवी का लिस्ट जारी नहीं हो जाता, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे हैं सब आएंगे, 8-10 लोग हर 2 दिन में 1 दिन में, और जब तक डीवी का लिस्ट जारी नहीं हो जाता, 7 दिन तक का समय दिया गया है। 7 दिन के बाद फिर से सारे लोग यहाँ पर आएंगे। अच्छा, तो आज सुनने को मिला था कि आज भी आप कोई एमपी या एमएलए के पास मिलने गए थे, तो किनसे मिलने गए थे और उन्होंने क्या आपको बताया, क्या मतलब कुछ आश्वासन मिला? आज मथुरा प्रसाद महतो सर के पास मिलने के लिए गए थे, जो कि विधायक हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी बातों को विधानसभा सत्र में रखेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री साहब से वो हमारी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने सोमवार या मंगलवार का समय दिया है, समीकरण देख करके जो सही तिथि होगी उसमें वो मिलाने का कोशिश करेंगे। एक और जगह पे हम लोग गए थे बसंत सोरेन साहब के पास, तो वहाँ पे आज नहीं मिल पाए, वो विधानसभा सत्र के लिए रवाना हो रहे थे, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो मिलने के लिए बुलाए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग का स्ट्रगल को देख रहे हैं हम, डेली हम आते ही है, शाम में आप लोग का मीडिया बैठ भी लेते हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जेईई का रिजल्ट के रिगार्डिंग? आपको देखें काफ़ी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे आंदोलन में भी, धरने में भी देखें आपको कि आप उनका नेतृत्वकर्ता में से आप हैं एक, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि हम गरीबों की, हम पिछड़े वर्गों की, हम आदिवासियों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे, और हम लोग का जो हक है, जिस हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट होना चाहिए, तो वो हक हम लोग को बस मिले, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ना नेता बनना है, ना कोई किसी भी तरह से कोई ख़राब गतिविधियों में इन्वॉल्व होना है, किसी भी तरह का हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग मेहनत करना हमारा काम है, और मेहनत हमारा रिजल्ट है, और मेहनत करना मतलब हमारा पढ़ाई है, और उसका मेहनताना हमारा रिजल्ट है। तो बस हम लोग का मेहनताना दे दे सरकार, और हम लोग को सरकार से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सरकार को अगर ऐसा कर देती है, रिजल्ट दे देती है, तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हम लोग जेएमएम सरकार और कांग्रेस की जो सरकार है उसको हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे, और आने वाला पीढ़ी हमारा बहुत ही कर्जदार रहेगा सरकार के। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं रांची से हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम गोड्डा ज़िला से आए हुए हैं, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। तो सर, बात यह है कि दरअसल कि हम लोग का रिज़ल्ट जो है बहुत देरी हो रहा है सरकार की तरफ से, और अभी जो है नया चेयरमैन सर जो है का नियुक्ति हुआ है, तो इनसे जो है बहुत सारी हम लोग की उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है हम लोग का रिज़ल्ट बहुत जल्द से जल्द प्रकाशित हो जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ सर नया चेयरमैन सर को। बस सर, इससे तो चलिए बढ़िया। अब दूसरे अभ्यर्थी से बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आशीष कुमार है सर, हम गिरिडीह जिला से आए हैं। अंत में सर हम एक ही बात कहेंगे कि सरकार के पास चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन जेएसएससी जेईई का रिजल्ट देना ज़रूरी है। थैंक यू सर। एक अभ्यर्थी हैं जिनको आप बहुत सारे जेएसएससी जेईई के जितने भी आंदोलन हैं सब में देख रहे होंगे, चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा। आप गौर से देखिए, क्योंकि ये शुरू से जब 3 जुलाई को पेपर हुआ था, पेपर कैंसल से लेकर के तीसरी बार तक का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे। बताइए, आप कहाँ से आए हैं और अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है? मैं एक्चुअली अभी तो धनबाद से आया हूँ। उसके बाद आप लोग तो सारा वीडियो में देखे ही होंगे कि हम जेईई के रिजल्ट से लेके कैंसिल वगैरह जो भी मैटर हुआ उसमें मतलब
क्या ही कुछ करना है, मेरा प्रेजेंटेशन के बिना तो कोई काम हुआ नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि अब जब हम इसमें पैर रख ही दिए हैं तो जब तक कंप्लीट ना हो ये चीज़ तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जो सोचे धरना उड़ना 16 तारीख से जो रखें, इसमें आप लोग आए हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इसमें खुशी का बात हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ और भी प्लान करेंगे, तो आप लोग इसी उम्मीद के साथ आइएगा। और हमको खुशी हुआ कि आप लोग सब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, 2-4 दिन यहाँ पे रुके, 8 दिन तक जो धरना हुआ एकदम बहुत शानदार रहा, बहुत प्लानिंग तरीके से हुआ और बहुत अच्छा लगा। बाकी देखते हैं, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और आज भी हम लोग धरना स्थल पे ही है और हो सकता है कल भी रहेंगे। बाकी आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब घर पहुँच गए होंगे, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो फिर आप लोग को बुलाया जाएगा। थैंक यू। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जो कि आए हुए हैं, काफ़ी दूर से लग रहे हैं, बैग है इनके हाथों में। जैसे कि आप सबको पता है JSSC JEE का जो आमरण अनशन चल रहा था, अनशन तो टूट गया, अन्न ग्रहण कर लिए थे, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आज आंदोलन का 8वां दिन है जो कि क्रमिक आंदोलन हो रहा है। तो बताइए। आज हम लोग का 8वां दिन है और जैसा कि चेयरमैन अभी हमारे न्यू चेयरमैन रिक्रूट हो गए हैं JSSC में, तो हम सबका यही मतलब डिमांड है कि DV लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर DV लिस्ट आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग दोबारा से क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन को शुरुआत करेंगे और सरकार से और JSSC से ये मांग करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट और DV लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। इन 7 दिनों में आप क्या करेंगे? क्या बैठे रहेंगे? नहीं, इन 7 दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि एक समूह बनाकर विधायक और जितने भी मंत्रीगण हैं उनसे मिले और अपनी मांगों को उनके सामने रखें और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा मतलब जो भी रिज़ल्ट का जो काम है उसको शीघ्र मतलब पूरा किया जाए और JSSC पे दबाव बनाया जाए कि हमारे रिज़ल्ट को जारी करे बोले। जैसे कि अखबार के माध्यम से पता चला है कि क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेगा, यानी कि हर 1-2 दिन में यहाँ पे 10 लोग आएंगे बैठेंगे, तो क्या वैसा जारी रहेगा? जी हाँ, वैसा जारी रखेंगे और क्रमबद्ध तरीके से 5 से 10 लोग हम लोग यहाँ आएंगे और अपनी मांगों को यहाँ पे रखेंगे ताकि सरकार को ये लगे कि हम लोगों ने अपना जो आंदोलन है उसको बंद नहीं किया है। ठीक है।